नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि करवा चौथ कब है, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को। इसका सही समय और सही तिथि। इसे जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर ही करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस शुभ अवसर पर विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए ही करवा माता की पूजा करती हैं। साथ ही करवा माता के निमित्त करवा चौथ का व्रत भी रखकर अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। वैसे आज के समय में तो अविवाहित कन्याएं भी शीघ्र ही विवाह के लिए करवा चौथ का व्रत रख लिया करती हैं, जिससे अविवाहित कन्याओं को अपना इच्छित वर मिल सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए ही किया जाता है। अतः अविवाहित कन्याओं को इस व्रत को नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से सभी विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और इसके साथ ही उनके परिवार में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। वैसे इस करवा चौथ के व्रत का उल्लेख किसी भी पौराणिक शास्त्र, ग्रंथ या पुराण में नहीं मिलता है, लेकिन यह स्थानीय परंपराओं के अनुसार ही मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। लेकिन सबसे ऊपर संतान और अपने पति के लिए दीर्घायु, वर मांगना और कल्याण के लिए व्रत रखने की परंपरा तो हमारे वैदिक और पौराणिक आदेशों के अनुरूप ही है। इसीलिए इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सिद्धांत के हिसाब से यह व्रत पति के सौभाग्य के लिए ही रखा जाता है। इसीलिए इसका प्रमाण बेहद ही वास्तविक है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही किया जाता है और यह दिन चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा 20 अक्टूबर 2024 की सुबह 6:04 पर और इसका पूर्ण होना होगा 21 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन प्रातः 4:01 पर। करवा चौथ का दिन और संकष्ट चतुर्थी एक ही दिन होते हैं और चतुर्थी भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। विवाहित महिलाएं करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करती हैं। करवा चौथ का व्रत करके महिलाएं चंद्रमा के दर्शन देख करके और उन्हें अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। करवा या करक मिट्टी के पात्र को ही कहा जाता है। इससे चंद्रमा को जल या अर्घ्य प्रदान किया जाता है। करवा चौथ की पूजा में करवा अति आवश्यक है। इस व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत में अन्न भी नहीं लिया जाता और ना ही जल इस व्रत को के बीच में लिया जाता है। इसीलिए तो इस व्रत को निर्जला व्रत कहा जाता है। और पूरे दिन उपवास करने के बाद चंद्रमा का उदय होता है, तभी चंद्रमा के दर्शन करके उनको अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत का पारण किया जाता है। तो करवा चौथ के दिन चंद्र का उदय का क्या समय रहेगा, यह तो आप जानना ही चाहते होंगे। चंद्र के उदय का समय रहेगा शाम 7:05 में। इसके बाद आप चंद्र दर्शन करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब देखिए, अलग अलग शहरों में चंद्रोदय का समय अलग अलग हो सकता है। यह समय कुछ मिनट के लिए आगे पीछे भी हो सकता है। इसीलिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ का स्थानिक समय तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर नहीं कर सकते हैं तो 7:05 के बाद उसकी कुछ देर बाद आप आराम से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन सबसे पहले सूर्योदय के समय में पूजा की जाती है और शाम को फिर से पूजा की जाती है।
संध्या पूजन का अधिक महत्व माना जाता है, जो कि प्रदोष काल में ही किया जाता है। इसीलिए करवा चौथ के दिन प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक, और पूजन की कुल अवधि 1 घंटा 16 मिनट की है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं ही कर सकती हैं, लेकिन अगर करवा चौथ के समय स्वास्थ्य को लेकर कोई आपत्ति है, समस्या है या फिर कोई गर्भवती महिला है, तो उन्हें ऐसे समय में यह व्रत नहीं करना चाहिए। और फिर भी अगर कोई महिला करना ही चाहती है तो जल और फल इत्यादि लेकर भी कर सकती है। अब बातें करें तो मासिक धर्म में, यानी कि पीरियड्स में महिलाओं को व्रत करना चाहिए या नहीं। तो ऐसे समय में अगर किसी महिला ने पहले से इस व्रत को शुरू कर दिया है, यानी पिछले साल भी किया है, तो यह व्रत वह कर सकती है। इस दिन महिला पूजा नहीं कर सकती है, लेकिन वह उपवास करके चंद्रमा के दर्शन कर सकती है। इसलिए ऐसे समय में भी आप करवा चौथ का व्रत तो रखिएगा ही। मानसिक रूप से माँ पार्वती की और शिव जी की आराधना करके अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस छोटी सी कहानी में हमने आपको संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। इसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।